यसुमसी के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा बाब अपना चेहरा आप सब पर जलवागर फरमाए, आपको बरकत बख्शे और महफूज रखे, आमीन। अजीज़ो, आज फिर हम खुदा का ज़िंदा कलाम सुनेंगे, बरकत पाएंगे और हम वर्स देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 29 आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा हुआ है, यसुमसी ने कहा कि मेरा बोझ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मैं कैसा हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। अजीज़ो, ये जुआ जो है बैलों की गर्दन पर रखा जाता है ताकि उन्हें जिस तरह चाहें कंट्रोल कर सकें, जिधर चाहे उनको मोड़ सकें और उन पर भारी बोझ रख सकें। बहुत सारे आज लोग जो हैं, आज का जो इंसान है वो खुदा से दूर होने की वजह से, खुदा के साथ नाफरमानी की वजह से ऐसे बोझ के नीचे दबे हुए हैं और ऐसा भारी बोझ उन पर है, ऐसा सख्त जुआ है कि वो निकल नहीं सकते और वो बहुत सारी मुश्किलात के अंदर हैं कि बहुत सारे जो मसीह आज जो हैं वो कर्ज़ के बोझ के नीचे हैं और बहुत सारे जो हैं वो घरेलू अखराजात पूरे करने के बोझ के नीचे हैं, किराए के घर हैं उनके बोझ के नीचे हैं और इस तरह बहुत सारे जो मसाइल हैं उनसे दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई की वजह से बहुत सारे लोग बोझ से दबे हुए हैं और बहुत सारी घरेलू मुश्किलात की वजह से फंसे हुए हैं, बोझ के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन अजीज़ो, यीशु मसीह आपको खुशखबरी देता है, हालेलुया। और यीशु मसीह आपको दावत देता है। उसने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा बोझ अपने ऊपर उठा लो, तो मुझसे सीखो, मैं कैसा हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन हूँ, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। अजीज़ो, खुदा यीशु मसीह हमें दावत देता है कि मेरा बोझ जो है अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि ये बोझ हल्का है और मेरा जुआ मुलायम है। हालेलुया। जब हम खुदावंद की इबादत करेंगे, जब हम खुदावंद के साथ वफ़ादारी से चलेंगे, तो खुदा हमारे बोझ को हल्का कर देगा और हमारी गर्दन पर मुलायम जुआ होगा और हम ज़िंदगी में आराम हासिल करेंगे और ज़िंदगी में राहत हासिल करेंगे। हालेलुया। जिस तरह दाऊद कहता है कि वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। हालेलुया। इस तरह आपके घरानों से बोझ जो है वो हल्का हो जाएगा। आपके जो आपने किराया देना है, जो आपके घर के मसाइल हैं, जो आपने कर्ज़ देने हैं, वो सब खुदावंद जो है वो दूर कर देगा और हल्का जो बोझ है आपकी ज़िंदगियों पर आ जाएगा, जो आप उठा सकते हैं और खुदावंद में एक शानदार ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। हालेलुया। जब आप खुदावंद की इबादत करेंगे, जब आप खुदावंद के साथ ताबेदारी करेंगे। खुदा ने इस्राएल से भी कहा, उसने कहा कि तुम जान फशानी से मेरे हुक्मों को मानो और एहतियात से उन पर अमल करो, तो मैं दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुम्हें सरफराज करूँगा। खुदावंद हमें सरफराज करेगा और हमारे सारे बोझ को दूर कर देगा। हालेलुया। हमें क्या करना है? खुदावंद की ताबेदारी करनी है। अजीज़ों, मैं टेस्टिमनी देना चाहता हूँ कि मैं अपनी बच्चों की फ़ीस जो थी उसका बोझ महसूस कर रहा था कि ये बोझ मेरे लिए ज़्यादा है और इस तरह आप भी बहुत सारा आपकी ज़िंदगी पर कोई बोझ है, शायद किराए का बोझ है, शायद कर्ज़ का बोझ है, शायद बीमारी का बोझ है, शायद किसी और चीज़ का बोझ है, आप दबे हुए हैं। इसी तरह से मैं भी ये बोझ जो है वो महसूस कर रहा था और मैंने खुदावंद से दुआ की। हालेलुया। और खुदावंद ने ठीक 1 महीने बाद मुझे जो है वो जवाब दिया और जवाब मेरे ऑफिस से मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों के 2 फॉर्म जो हैं स्कॉलरशिप के, वो आप जमा करवाएं, तो आपके बच्चे की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो मैंने सोचा जो स्कॉलरशिप ऑफिस देता वो तो बहुत थोड़ी है और ये फ़र्स्ट टाइम जो चर्च बिल्डिंग के लोग हैं, पास्टर हैं, उनको दी जा रही थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत थोड़ी है, लेकिन मैंने जब 2 फॉर्म जमा करवाए और फिर मुझे कुछ दिनों के बाद फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, आपके बच्चों की स्कॉलरशिप जो है वो मंजूर हो गई है और सबसे पहले आपके बच्चों की स्कॉलरशिप मंजूर हुई है। हालेलुया। और जीज़ो, जब मुझे उन्होंने बताई कि ये स्कॉलरशिप कितनी है, और वो जितनी मैं चाहता था उससे 3 गुना ज़्यादा थी। हालेलुया। जो दूसरी पहले से जो स्कॉलरशिप पास्टर्स को मिल रही थी वो बहुत थोड़ी थी, लेकिन खुदा ने मेरे बोझ को हल्का करने के लिए
میرے بوجھ کو دور کرنے کے لیے میری دعا کو سنا اور جواب دیا۔ ہاللیلویہ۔ اس طرح جب آپ خدا کی تابعداری کریں گے تو خدا آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا، خدا ایسے وسائل پیدا کرے گا، خدا ایسے سورسز آپ کو دے گا کہ آپ کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا اور آپ خداوند میں آرام دہ زندگی بسر کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ یسوع کے پاس آئیں اور خداوند کی تابعداری کرنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سارا بوجھ جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔